बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम डीजी कैसे का एनालिसिस करेंगे, डीजी खान सिमट का। तो आज डेटा 22 मार्च 2026। तो मार्केट क्लोजिंग है इस टाइम। ओपनिंग से पहले पहले हम देख लेते हैं कि इस टाइम डीजी कैसी क्या सिचुएशन और कहाँ कहाँ से हम कोई एक सॉलिड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये इस टाइम मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम में इसने ये रेजिस्टेंस दी, इसको ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इसने यहाँ से जो है इसको आके रीटेस्ट भी किए। अच्छा, ब्रेकआउट दिया था इसने, यहाँ पे गैप मौजूद है। ये वीकली टाइम फ्रेम में गैप है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये जो गैप है। तो ये देखें, ये जो गैप है ये वाला जो है ना अभी तक फिल नहीं हुआ। तो जो सिचुएशन चल रही है उसमें नज़र आ रहा है कि मे बी ये वाला गैप फिल हो जाए। तो ये वाला गैप है तकरीबन 130 से लेके 40 तक जो है ना ये गैप मौजूद है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट इसको फिल करने आ सकती है। और ये वीकली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, गैप अप के साथ ब्रेक किया हुआ। तो ये स्टिल अभी तक अनटेस्टेड है। ये वाला गैप जोन जो है फिल नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे आई थी तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं आई थी। ये गैप स्टिल अनफिल्ड है, तो ये गैप फिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, और दूसरा जो है हम देखें तो डीजी कैसी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। इसकी एक ये मेजर सपोर्ट थी जिसको इसने ब्रेक किया हुआ है। तकरीबन 205 से लेके 210 वाला जो जोन था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो जैसे हमें पता है कि वार चल रही है, यूएस और ईरान की जो वार है वो स्टिल कंटिन्यू। यूएस ने जो थ्रेटन किया है कि वो अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन ना किया तो उसके पावर ग्रिड्स पर हमला कर सकता है। अगर पावर ग्रिड्स पर हमला करता है तो ईरान रिटेलिएशन में जो मिडिल ईस्ट में है, गल्फ में, उनके पावर ग्रिड्स पर हमला करेगा, जो कि टोटल ब्लैकआउट की सूरत में जो है ना एक रीजनल वार जो है ना वो एस्केलेट हो सकती है। तो फिर हमने जस्ट वेट करना है। अभी हम वेट करना है कि मार्केट ओपन होती है और क्या ये सिचुएशन प्ले होती है नहीं होती है। अगर सिचुएशन प्ले होती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर रह सकती है। तो मार्केट जो है ना इस टाइम करंट प्राइस है 159, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन आ सकती है अगर ये सिचुएशन होती है। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो मार्केट एक नॉर्मल सी पेस के साथ अपनी मूवमेंट दिखा सकती है। अच्छा, दूसरा जो है डीजी केसी जो है ज़्यादा ये अपसाइड गया था कि अपनी एक्सपोर्ट्स की वजह से, एक्सपोर्ट्स का लाइसेंस इसका जो है ना वो हो गया था और इसकी वजह से इसने इसकी एक्सपोर्ट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। लेकिन जिस तरह अभी हमारा जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस बंद है, मिडिल ईस्ट में जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है हो रही। तो मार्केट जो है उस टाइम अंडर प्रेशर और सीमेंट सेक्टर जो है ना वो इस टाइम पूरा अंडर प्रेशर में है। तो डीजी केसी जो है ना वो ज़्यादा मूव हो रहा था कि इसके एक्सपोर्ट्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा सीमेंट जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अब जो सिचुएशन चल रही है अब उस तरीके से एक्सपोर्ट्स इसकी नहीं हो रही, तो ये काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर में है। तो ये तकरीबन तकरीबन इसने जो हाई लगाया हुआ है तकरीबन 280 का हाई लगाया हुआ है। तो इस टाइम ये तकरीबन 160 पे घूम रहा है। तो ये 120 रुपये जो है ना वो नीचे आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना डीप करेक्शन ये दे चुका है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक डीप करेक्शन इसने दी है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इस लो से और यहाँ तक एक फिबोनाची भी लगाएं तो ये 0.71 है और ये 0.786 है, जो कि इस स्विंग की एक सपोर्ट है 120 वाला जोन। फिलहाल जो हमारा जो कंसिडरेबल जोन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, वो ये गैप है जो कि मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया हुआ। अगर मार्केट नीचे आती है, मंडे मॉर्निंग मार्केट काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होती है कि पावर ग्रिड पर हमले की वजह से, इन केस अगर ये सिनेरियो प्ले होता है तो हमने ये वाला सिनेरियो जो है ना जेन में रखना है। 130 से लेके 140 वाला जो जोन दिया, यहाँ पे गैप मौजूद है, मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकती है। फिर जैसे यहाँ से गैप फिल होने के बाद एक इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो यहाँ से हमारे पास एक सॉलिड किस्म की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। उस बाइंग अपॉर्चुनिटी का जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन ये वाला जोन होगा 180 वाला। तो यहाँ से हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है और हमें वेट करना चाहिए। जो सिचुएशन चल रही है कैश इन हैंड रखना चाहिए। तो मार्केट जैसे ही नीचे आती है तो इस जोन से हमें एक पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। अभी किसी भी जोन कोई बड़ी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें यही कहा है कि अभी भी आपने किसी भी जोन में कोई भी बड़ी रिकमेंडेशन नहीं करनी है। बड़ी बाइंग की रिकमेंडेड नहीं है, खास करके वीकेंड्स पर के। वीकेंड के कुछ भी हो सकता है जब तक वार ख़त्म नहीं हो जाती, सीज फायर नहीं हो जाता,
कंप्लीट के तौर पर, तब तक हमने वीकेंड पे बाइंग नहीं करनी। मंडे मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो मंडे मॉर्निंग का वेट करें। मार्केट मंडे मॉर्निंग को कैसे प्ले होती है, वहाँ से कोई एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है नीचे से, तो देन आप मंडे मॉर्निंग का क्लोजिंग टाइम में बाइंग करें, ताकि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाले दिन आप एक प्रॉफिट इंजॉय कर सके। फ्राइडे वाले दिन कोशिश करेंगे प्रॉफिट टेकिंग कर ले, क्योंकि कोई पता नहीं वार किस तरफ को चले जाए वीकेंड के ऊपर। ये जानबूझकर वीकेंड के ऊपर इस तरीके से मस्तियां करते हैं, ताकि जो है ना मार्केट क्लोज होती है, मंडे मॉर्निंग जो है मार्केट एक ब्रूटल किस्म की ओपन होती है। तो मंडे मॉर्निंग ओपनिंग का वेट करें, मार्केट किस तरीके से ओपन होती है, क्या नीचे से रिजेक्शन मिलती है। अगर नीचे से रिजेक्शन मिलती है तो देन आप क्लोजिंग टाइम पे बाइंग करें, ताकि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाले दिन प्रॉफिट इंजॉय करें। और एक दिन आपने बड़ी बाइंग नहीं करनी, चंक्स में बाइंग करें, थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, अपने एरियाज को आइडेंटिफाई करके बाइंग करें। और डीजीकेसी के सिनेरियो में हमारे पास ये एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए, इसको कंसिडरेबल किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, ट्रेडिंग पर्पज के लिए भी। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर यहाँ से हम होल्ड पोजीशन क्रिएट करते हैं और वार जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है वो खत्म होने की तरफ जाती है, तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर रख सकते हैं। 130 से हम इसको 230 तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर हम ट्रेडिंग पर्पज की बात की जाए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात की जाए, तो 130 से लेकर 170 या 180 तक हम ये ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। इस ट्रेड में इतना पोटेंशियल मौजूद होगा जो हम यहाँ से ट्रेड क्रिएट करते हैं, ओपन करेंगे। तो ये एक अच्छा जोन है, आप यहाँ से एक पोजीशन जो है ना वो प्लानिंग करें। एकदम बड़ी बाइंग ना करें, थोड़ी थोड़ी सी बाइंग करें। ये एरिया में भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाए, तो एक दिन में आपने बड़ी बाइंग नहीं करनी, चंक्स में बाइंग करें, स्पेसिफिक एरियाज पे बाइंग करें। और टारगेट जो है हमने ये लेना है 170 180 शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर फंडामेंटल ठीक हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स दोबारा ओपन हो जाती हैं, एक्सपोर्ट दोबारा से इंक्रीज हो जाती हैं, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डीजीकेसी की ये अपडेट देनी थी कि ये एक सिनेरियो है, ये एक जोन है जहाँ से हम इसमें सॉलिड किस्म की पोजीशन जो है क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। मंडे मॉर्निंग जस्ट हमने वेट करना है मार्केट ओपन कैसे होती है, और अगर मार्केट ओपन होती है नीचे से आकर रिजेक्शन देती है, तो हम एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।